नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। राज्यसभा में गरजे पीएम, बोले कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स घोटाला, ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। यूपी में चाइनीज मांझे से मौत अब हत्या मानी जाएगी। योगी अफसरों पर भड़के, पूछा बैन के बाद भी कैसे बिक रहा है चाइनीज मांझा। लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार दंपत्ति समेत 3 की मौत, 3 लोग घायल। महंगाई भत्ते के हक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह लागू करने योग्य अधिकार पश्चिम बंगाल से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड विकास पर सीएम धामी ने कहा, 4.5 साल में 28,000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। यूपी में 9 लाख करोड़ का हो सकता है प्रदेश का बजट, कई सेक्टरों में होगा विशेष आवंटन, 11 फरवरी को होगा पेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर फिर आपको बता दें फिरोजपुर से है, जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा जारी अभियान के तहत विधायकों और मंत्रियों के यहां धरना देने का अभियान जारी। इसी कड़ी में आज स्थानीय विधायक रणबीर भुल्लर के दफ्तर के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने जहां सरकार से प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला वापस लेने की मांग की है, वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों की ट्रालियां सहित अन्य सामान की हुई क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग उठाई। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका से हुए समझौते को रद्द करने की भी मांग उठाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हरियाणा खेलों के क्षेत्र में देश का सिरमौर बना हुआ है और सरकार खिलाड़ियों की उपलब्धियों, सम्मान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। मंत्री गौरव गौतम ने जानकारी दी है कि आगामी 9 फरवरी को गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सीएम कप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कुल 679 खिलाड़ियों और 200 से अधिक कोचों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक विजेता शामिल है। खिलाड़ियों की केंद्रित खेल नीति वाले राज्यों में सबसे अग्रिम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से, जहां सड़क पर घूमने वाले गौवंश ने एक महिला की जान ले ली। हंसनगर कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मंदिर जाते समय गली में आतंक का पर्याय बनी गाय ने ठोकर मारकर गिराने के बाद पैरों से रौंदते हुए मरणासन कर दिया। परिजनों सहित मोहल्ले के लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लोगों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मृतका के परिजनों को मुआवजा दिलाने सहित आवारा पशुओं को छोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक आवारा गाय ने मेरी बुआ जी श्रीमती कृष्णा देवी पर जान हमला किया, जिससे उस हमले से मेरी जो बुआ जी है उनका देहांत हो गया, जिनका अभी दाह संस्कार करके हम अभी यहाँ आए हैं। घटना किस जगह की? घटना हंसनगर गली नंबर 5 की है, जिसमें बहुत सी गायें आवारा घूमती हैं और जो मालिक हैं वो सुबह दूध काट लेते हैं और शाम को उनको छोड़ देते हैं। तो वो सारी गायें गलियों में घूमती रहती हैं। पता नहीं किसी गाय किसकी नहीं, हम नहीं कह सकते कि किसी गाय की जैसे घटना घटी है। घटना जो आज एक आम नहीं है, ये नॉर्मल घटना नहीं है, ये हर जगह अब कंटिन्यू हो रही है। हर चौराहे पे, हर गली में ये दिक्कतें आ रही हैं। और बच्चे और बड़े बुजुर्ग तो है ही घटना के शिकार, बच्चों को भी खतरा है। और मेरी एक ये सजेशन है प्रशासन को, और मेरी मांग भी है हम सारे लोगों की तरफ से, कि हर घर में जो भी जानवर है, जो भी कुत्ता है, किसी भी टाइप का पशु अगर वो रखता है तो उसकी जियो टैगिंग करें, उसके ऊपर आप निगरानी रखें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिसार घग्गर मल्टी पर्पज ड्रेन के पानी को लिफ्ट कर घग्गर
नाले में डाले जाने की मांग को लेकर आज किसान सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया है। किसान सबसे पहले सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में इकट्ठा हुए और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार व प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि इससे पहले भी वे कई बार अपनी मांग को लेकर संबंधित अधिकारी और सिरसा उपायुक्त से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वो इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। हम जो आज यहाँ आए हैं, जिस समस्या को लेकर के आए हैं वो 120 गांव की समस्या है। ये हिसार घग्गर ड्रेन, जिसको सेम नाला भी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो डिस्ट्रिक्ट सिरसा में एंट्री करता है। उससे लगभग मेरे हिसाब से वो 55 किलोमीटर का लंबा एरिया है और उसमें 700-800 क्यूसेक पानी की क्षमता है और उसमें 1000 पानी आता है। और जो सेम का जो पानी है वो कस्ट्रोल से भी माड़ा है और इस सेम नाले की एक तो सफाई नहीं है, तटबंध इसकी मजबूत नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में आज पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में बीबीजी रामजी योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मनरेगा बचाओ देश बचाओ नारे भी लगाए। पूर्व मंत्री ने योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने को गंभीर विषय बताया। कहा कि रामजी योजना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना गंभीर विषय है। जो है तमाम कांग्रेस जन जो है जो विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू इन्होंने किया है, उसमें एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, दूसरा जो गारंटी थी 100 दिन की वो गारंटी नहीं रही। पहले सरपंच जो है योजना बनाया करता था, अब सरपंच योजना नहीं बनाएगा इसकी। अब जो है केंद्र सरकार किस ब्लॉक में देगी, किस हलके में देगी, उनकी मर्जी के ऊपर है। पहले पूरे देश भर में पैसे जाता था, हर गांव में हर गली में जाता था पैसा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। द न्यू इनिंग यूके, जो एक यूके आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने हरियाणा के सिरसा निवासी, आपको बता दें, इंजीनियर पीयूष शर्मा को अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में टेक्निकल द न्यू इनिंग यूके के पद पर नियुक्ति देने की आधिकारिक घोषणा की है। आपको बता दें, ये नियुक्ति संगठन के वैश्विक विस्तार और डिजिटल सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। द न्यू इनिंग यूके वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका सहित कई देशों में स्वास्थ्य, वेलबींग और सामाजिक प्रभाव से जुड़ी पहलों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जहां सुरक्षित, विश्व स्तरीय और स्केल लेवल डिजिटल प्रणालियों की भूमिका अत्यंत अहम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल से अहम खबर है, घूसखोर पंडित फिल्म का विरोध पुरोहित करने, आपको बता दें, पुरोहिती करने वालों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। धोती कुर्ता पहनकर सड़कों पर उतरे। पंडिताई करने वाले घूसखोर पंडित फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग कर रहे हैं। घूसखोर पंडित फिल्म बनाने वालों पर FIR दर्ज करने की मांग की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल से अहम खबर है, पुलिस ने हमलावर आरोपी का निकाला जुलूस। आरोपी ने 3 लड़कियों पर किया था ब्लेड से हमला। पिपलानी, सोनागिरी व कल्पना नगर क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था।
तीनों इलाकों की लड़कियों पर किया था ब्लेड से हमला। पुलिस की 25 टीम कर रही थी आरोपी की तलाश। अयोध्या नगर पुलिस ने साइको आरोपी को गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर के थाना गढ़ा अंतर्गत जून 2025 में मेडिकल स्टूडेंट शिवांश गुप्ता ने छात्रावास की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या की थी, जिसको लेकर शिवांश गुप्ता के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनके बेटे की हत्या की गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि हत्या को पुलिस ने आत्महत्या बताकर जांच के नाम पर खानापूर्ति की। वहीं शिवांश गुप्ता के परिजनों ने जबलपुर एसपी से सीबीआई जांच की मांग की है, जिसमें कहा गया कि कॉलेज में रैगिंग के कारण शिवांश गुप्ता ने आत्मघाती कदम उठाया, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये एडिशनल ऑफिस आया हुआ था। आज मैं एडिशनल ऑफिस आया हुआ था। मैं शिवांश गुप्ता का पिता हूँ। शिवांश गुप्ता जो 5 जून को मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बताया गया था कि 4th मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया, लेकिन वो आत्महत्या मुझे नहीं लग रही है, हत्या लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट रेज किए थे। और वही मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब के पास एक शिकायत करने आया था, मतलब अनुरोध करने आया था, ऐसा कह लीजिए। जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन मैंने पहले भी दिया हुआ था। जून 2025 में शिवांश गुप्ता नाम का छात्र जो था वो छात्रावास के फ्लोर से कूदकर उसने सुसाइड किया था। इनके परिजन आज आए थे, एक आवेदन पत्र दिया है। इनका कहना है कि वो सुसाइड नहीं है, हत्या है और कई चीज़ों पे पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि इसमें सारे दस्तावेज, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्ग पंचायतनामा, ये वो उसको देख सकते हैं। और थाना प्रभारी गढ़ा को हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी जांच की गई है उसमें परिजनों को अवगत करावें और विधि अनुसार इसमें कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने बाबत थाना प्रभारी गढ़ा को बताया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल में नवागत पुलिस आपको बता दें, पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में परिचयात्मक बैठक ली है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी एवं समस्त पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त एवं थाना प्रभारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नवागत पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने परिचय उपरांत जोनवार थाना क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, चुनौतियों और अपराधों की प्रवृत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली एवं निर्देशित किया कि पीक आवर्स में वरिष्ठ अधिकारी एवं थाना प्रभारी अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत आपको बता दें व्यस्ततम थानों पर रहकर यातायात व्यवस्था बनाएंगे। संवेदनशील इलाकों एवं भीड़ भाड़ बाजार वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, वाहन चेकिंग, हिस्ट्री सीटर की चेकिंग, माइक्रोवीट सिस्टम के माध्यम से जन संवाद कर लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा इत्यादि विषयों पर जागरूक कर पुलिस सूचना तंत्र को मजबूत करेंगे। नहीं, बिल्कुल सभी थाना प्रभारी एंड अबो की मीटिंग ली है, तो उसमें कि कैसे हम पुलिसिंग को बेहतर कर सकते हैं, कैसे ट्रैफिक को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे लोगों को न्याय दे सकते हैं और मतलब पुलिसिंग को कैसे बेहतर करें, उन पे चर्चा हुई है। नहीं, बिल्कुल वो सभी क्राइम के बारे में दिए हैं कि अपनी पेट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर काम करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां NH30 पर बिछिया थाना क्षेत्र के पड़रिया में ट्रक चालक ने गाड़ी से डीजल चोरी का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। चालक ने आरोप लगाया कि गणेश पेट्रोल पंप में रात को डीजल भरवाने के बाद गाड़ियों को खड़ा कर दिया था। 2 ट्रकों से रात के समय ही किसी ने डीजल चोरी कर लिया। चालकों के मुताबिक डीजल चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज की। जाम की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ट्रक चालकों को समझा बुझाकर यातायात सामान्य कराया।
रात को 9 बजे मैं आया इस पंप पे आया, मैंने डीजल डलाया, यहीं पे सो गया। मैं सुबह उठा तो मेरी पूरी टंकी खाली थी। मैंने पंप वालों से बोला, पंप वाले उल्टा मेरे को गाली देने के लिए तैयार हो गए। बोलते तुम यहाँ क्यों सोए? मैंने यही उनसे बोला कि भैया जब ड्राइवर है तो ड्राइवर या तो ढाबे पे सोता है या कहीं थाने में जाकर थोड़ी सोने जाएगा। तो कोई दिक्कत वाले पंप पे या ढाबे पे ही तो सोएगा। इसकी जानकारी आपने पुलिस विभाग को दी? रात को दी थी 3:40 पे मैंने पुलिस को सूचना की थी, 112 पे लगाया था फोन। कोई गाड़ी आई पुलिस विभाग? गाड़ी आई थी, वो सर बोलते हैं कि सुबह आएंगे। तो अभी फोन लगाया तो बोले हम बालाघाट से में ड्यूटी है। कहाँ गया होता है? देना वो नंबर देना रात को दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस द्वारा जनवरी से लगातार अवैध विदेशी शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक करीब 17 लाख रुपए कीमत के अवैध शराब बरामद करते हुए पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पचमोरवा थाना क्षेत्र में एक कार से 192 बोतल विदेशी शराब बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब 7 लाख रुपए की आंकी गई है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां बरही थाना क्षेत्र में 16 नवंबर 2025 को बरही चौक के पास जय माता दी ज्वेलर्स के यहां हुई लूट का पुलिस ने आपको बता दें खुलासा करते हुए आरोपी रामाश्री चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। लूटपाट के दौरान रात करीब 9 बजे ज्वेलरी कारोबारी सोना चांदी के आभूषणों के बैग को कार में रखवा रहा था। तभी 2 बाइक सवार आरोपियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शीशा तोड़कर बैग लूट लिया। दोनों को पीछा करने से रोकने को बदमाशों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग भी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे में 4 अभियुक्तों को लूटे गए जेवरात, हथियार और वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई है। खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, बीते कई दिनों से भोपाल में दहशत फैलाने वाला यह आरोपी सागर जिले का निवासी है। पुलिस के मुताबिक पत्नी से विवाद के बाद वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और महिलाओं व बच्चियों को निशाना बनाने लगा। कल रात आपको बता दें, विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर अयोध्या बाईपास के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पिछले 6 दिनों में 25 पुलिस टीमें, करीब 900 सीसीटीवी फुटेज और स्क्रीच के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। उस पर 30,000 का इनाम घोषित था। तेज रफ्तार बाइक से हमला कर फरार होना उसका तरीका था। आरोपी के मोबाइल से आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुआ है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा से अहम खबर है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स बालोदा में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से राजू इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास अफरा तफरी मच गई। अब तक काफी देर के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। बालोदा के बस स्टैंड के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ये पूरा मामला। खबर अंबिकापुर से है। सरगुजा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंढरा कला में पदस्थ व्याख्याता आपको बता दें, व्याख्याता LV यूनाश यादव को गंभीर आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई लोक शिक्षण आपको बता दें संचालनालय छत्तीसगढ़ के 3 फरवरी 2026 के आदेश के तहत की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर की जांच में छात्रों के
छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार, स्कूल परिसर में शराब पीना, ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर व्यस्त रहना और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप सिद्ध पाए गए। इसलिए उन्हें नियम 9 के तहत निलंबित किया गया। खबर महासमुंद से है, जहां थाना सांकरा पुलिस को एक कार संख्या MP 05 ZE 8685 को गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। मुखबिरों से मिली सूचना पर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर स्टाफ तैनात कर चेकिंग कराई। संदेहास्पद कार को रोकने का संकेत देने पर चालक अधिक तेजी से भागने का प्रयास करने लगा, जिससे चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी कुचलने से बचे। गांजा ले जा रही गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिस वाहन से टकरा गई। आरोपी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर फरार होने में सफल हुए। हाँ, 22-23 जनवरी 2026 के बीच की रात हमें एक सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा को परिवहन करके ले जाया जा रहा है और संदिग्ध कार की कुछ पहचान भी हमें मिली थी। तो इस सूचना पे ANTF और सांकरा पुलिस, सांकरा थाने की पुलिस क्षेत्र में उस कार की पहचान के लिए निकली थी। संदिग्ध कार को आते हुए देखकर उनको रोकने का प्रयास किया गया। संदिग्ध कार नहीं रुकी और कुचल कर निकलने का प्रयास किया। ऐसा 3 बार हुआ। उसका पीछा किया गया, रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी पर निकले थे उनको कुचल कर निकलने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भी छोड़ा नहीं, पीछा किया। आधे घंटे तक पीछा करने के बाद एक छोटी सी पतली सड़क पर जब उन्हें घेरा गया। लखनऊ से अहम खबर है, चाइनीज मांझे का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। गोमती नगर विस्तार में रिटायर्ड फौजी चाइनीज मांझे से घायल हुआ है। सड़क पर चलते वक्त चपेट में आया रिटायर्ड फौजी की थोड़ी और होंठ पर गहरे जख्म आए हैं। रिटायर्ड फौजी की जान बची है, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर में दहशत बनी हुई है। चाइनीज मांझा अब जानलेवा बनता जा रहा है। कल ही चाइनीज मांझे से लखनऊ में एक हैदरगंज क्षेत्र में एक युवक शोएब की जान गई थी। चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पूरे प्रदेश में जांच के निर्देश दिए थे और 24 घंटे में दूसरी घटना लखनऊ में देखने को मिली। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु भट्ट। मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रेलवे फाटक पर पुलिस की गुंडाई का मामला सामने आया था। के न्यूज की बड़ी खबर का असर देखने को मिला। एसओजी टीम व दरोगा सहित 5 सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसओजी प्रभारी जितेंद्र व दरोगा महेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। मैनपुरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सिपाही प्रदीप सोलंकी व मोहन कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। के न्यूज की खबर का मैनपुरी में बड़ा असर देखने को मिला। एसओजी टीम ने टिंडोली रेलवे फाटक पर गुंडाई की घटना को उजागर किया था। गेटमैन से जबरिया रेलवे फाटक खोलने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको हमारी टीम के न्यूज की टीम ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस टीम पर पिस्टल से धमकाने का लगातार आरोप। कई पुलिस वालों को इस पर मामले में गाजगिरी देखी गई है। पुलिस टीम पर सिग्नल से छेड़छाड़ का भी गंभीर आरोप लगा गया था। टीम की मनमानी से रोकनी पड़ी थी कालिंद्री एक्सप्रेस। करीब 10 से 15 मिनट रुकने के बाद आगे बढ़ सकी थी ट्रेन। पुलिस टीम पर सिग्नल से छेड़छाड़ करने का भी गंभीर आरोप लगा था। आपको बता दें, टीम की मनमानी के कारण रोकनी पड़ी थी कालिंद्री एक्सप्रेस।
राजधानी लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां 58 मदरसों पर अब बंद होने का संकट गहराने लगा है। बजट रोकने से आईटीआई का संचालन ठप होने वाला है। 510 कर्मचारियों को 8 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। इसके साथ ही 126 मदरसों में चल रहा था वोकेशनल प्रशिक्षण। आपको बता दें, उच्च स्तरीय समिति का बैठक में होगा फैसला। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको औरैया से बताने जा रहे हैं। आशा गांव में युवक ने आत्महत्या कर ली। पेट पर रस्सी के सहारे फांसी पर झूल गया युवक। मृतक की पहचान मुकेश वाल्मीकि के रूप में हुई है। सुबह 9 बजे से घर से बिना बताए निकला था ये युवक। दोपहर करीब 2 बजे खेत में युवक का देखा गया शव। 5 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। दुखद और अहम खबर आपको औरैया से बताने जा रहे हैं। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। वही शव को देख के इलाके में हड़कंप जैसा माहौल है। सुबह 9 बजे घर से बिना बताए घर से निकला था युवक। खबर आपको बाराबंकी से बताने जा रहे हैं, जहां जमानत अर्जी देने पर अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताया। टोल कर्मियों का मुकदमा न लेने का आह्वान। अधिवक्ताओं ने साथी अधिवक्ताओं को का किया आह्वान। 12 टोल प्लाजा पर हुई थी अधिवक्ता से अभद्रता और मारपीट। आप बता दें, जेल में बंद है अभद्रता मारपीट के आरोपी टोल कर्मी। अधिवक्ता के साथ हुई अभद्रता और मारपीट का लगातार विरोध जारी। अधिवक्ताओं ने साथी अधिवक्ताओं का इसमें आह्वान किया है। अधिवक्ताओं में मामले को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, 12 टोल प्लाजा पर अधिवक्ता के साथ मारपीट और अभद्रता की गई थी। ये हमारे कचहरी में आप लोगों की जानकारी में हैदरगढ़ टोल प्लाजा में कुछ दिन पहले एक वकील साहब को टोल प्लाजा कर्मियों ने बेदर्दी से मारा था। वो कहा था तुम्हारी वकालत तुम्हारे गांव में खोल दूंगा। तो ये शब्द पूरे अधिवक्ता समाज पर अंकित करता है। उसी मुलजिम की आज एक हमारे यहाँ अधिवक्ता साथी हैं मनोज कुमार शुक्ला जी, उन्होंने कोर्ट नंबर 17 में लोअर कोर्ट जो है वहाँ एप्लीकेशन डाला, जहाँ से उनकी एप्लीकेशन खारिज हुई। इसकी सूचना कुछ वकीलों को पता लग गई तो उनके तखत पर ढूंढते हुए गए, वो नहीं मिले तो उनके कुर्सी और मेज को भी तोड़ने लगे। हम लोगों को सूचना मिली, हम महामंत्री जी को मौके पर तुरंत गए। खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, बीएसएफ दफ्तर में ना अधिकारी ना कर्मचारी। निरीक्षण में एडी बेसिक को पूरा दफ्तर मिला खाली। बीएसएफ सहित 14 कर्मचारियों को कार्यालय से नदारद देखा गया। एडी बेसिक ने पूरे कार्यालय की वीडियोग्राफी कराई है। डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देश पर यह छापेमारी अभियान किया गया था। लापरवाह अफसरों की डीएम तैयार कर रही है कुंडली। बीएसएफ सहित 14 कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले। एडी बेसिक ने पूरे कार्यालय की वीडियोग्राफी कराई है। लापरवाह अफसरों की डीएम तैयार कर रही है कुंडली। आपको बता दें, डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देश पर यह छापेमारी अभियान चलाया गया था।
खबर आपको जौनपुर से बताने जा रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। दबंगों ने दलित युवक को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। युवक को बेल्ट सहित थप्पड़ की गई पिटाई। पीड़ित स्वयं को बचाने की करता रहा जद्दोजहद। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। सिगरामऊ थाने के आहोपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार दबंगों द्वारा इस दलित युवक की पिटाई की जा रही है। स्वयं को बचाने के लिए लगातार ये पीड़ित युवक जद्दोजहद करता गया। सिगरामऊ थाने के आहोपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से दबंगों द्वारा इस युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। खबर संभल से है, जहां असमौली विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक कीर्ति यादव ने एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम और यादवों के 30 से 35 हजार वोट काटे जा रहे हैं। विधायिका पिंकी यादव जी जो असमौली से विधायक हैं मौजूदा, उनका बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरह से एसआईआर में एक बड़ा घोटाला हुआ है। बताया जा रहा है कि 30 से 35 हजार वोट काटने की जो प्रक्रिया कहीं न कहीं है, तो हम उनसे पूछे जाए क्या प्रक्रिया है। विधानसभा असमौली के अंतर्गत ये संज्ञान में आया है कि बहुत सारी जगहों पर कई बूथों पर एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत फॉर्म नंबर 7 जो है बीएलओ के पास जो है तहसील के द्वारा, तहसीलदार जी के द्वारा, लेखपालों के द्वारा, बीआरसी सेंटर के सुपरवाइजर के द्वारा बीएलओ तक पहुंचाया जा रहा है। फॉर्म नंबर 7 में जो है ये प्रिंटेड फॉर्म भेजा जा रहा है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति पैदा करता है कि आखिर ये फॉर्म प्रिंटेड होकर भरा हुआ और एक ही व्यक्ति के द्वारा 200, 300 फॉर्मों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? और जब वो लोग मौजूद हैं, जीवित हैं जो लोग, और जो लोग उसी गांव में निवास करते हैं, जो वहाँ रहते हैं और दिन रात उनको लोग देख रहे हैं, ये लोग भी जानते हैं उनको कि ये लोग जीवित हैं, तो ऐसे लोगों के 7 नंबर फॉर्म के द्वारा जो वोट काटने की प्रक्रिया की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, ये कहीं ना कहीं सवालिया है और खेदपूर्ण भी है कि इसमें पारदर्शिता फिर कहाँ रहेगी। बहुत बड़ा सवाल था ये पिंकी यादव जी साहब के ऊपर कहना था उनका कि 30 से 35 हजार वोट विधानसभा में काटे जा रहे हैं और ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो है जिला अधिकारी से लेकर चुनाव आयोग तक जो है अपनी गुहार लगानी और किसी हालत में इनका जो एसआईआर में जो वोट काटे जा रहा है वो वोट काटने की प्रक्रिया कहीं से करनी की जाएगी। कैमरा आगे के साथ रही सलवी के यूनियन संभल। रायबरेली में रूपम और रायबरेली स्टेशन के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस इंजन में साइकिल फंसने से बड़ा हादसा टल गया। वाराणसी से जा रही ट्रेन गेट नंबर 143 के पास अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन करीब 10 मिनट तक ट्रैक पर रुक गई। फिर ट्रेन पथ टीम ने मौके पर पहुंचकर साइकिल निकाल दी। जांच में किसी साजिश की आशंका से इनकार किया गया है। बिजनौर इंडस्ट्रियल एरिया में आज औद्योगिक स्थान सहकारी समिति द्वारा एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिनमें कपड़े, जूते, एल्यूमिनियम उत्पाद, जैविक गुड़ और शक्कर रिक्शा, बर्तन और फर्नीचर के स्टॉल शामिल थे। की सोच भी है। आपने देखा होगा जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए। देखिए, मैं सबसे पहले अभिषेक जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि जिस विजन के साथ उन्होंने आज इस प्रदर्शनी की शुरुआत की है, मेरा जनपद, मेरा उद्योग, मेरा गौरव, एक अच्छी सोच के साथ और रतन टाटा जी को समर्पित ये प्रदर्शनी, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बिजनौर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये शुरुआत हुई है, आने वाले समय में इसका स्वरूप भी बढ़ेगा और जिस तरह का आकर्षण है, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बिजनौर बहुत प्रोडक्टिव हमारा जिला है। यहाँ से चाहे ओडीओपी की हम लोग बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और बिजनौर को प्रायोरिटी पर लेकर आज विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि उसी विजन के साथ बिजनौर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
खबर बतायू से है, जहां दातागंज पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यह घटना दातागंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई। पुलिस के अनुसार गांव की एक 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने बुधवार को रात पुलिस को इसकी लिखित शिकायत दी। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने देर रात जांच की और दोनों नाबालिग लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद बृहस्पतिवार सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। थाना क्षेत्र दातागंज के एक गांव में 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की बात संज्ञान में आने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है और बाल अपचारी 8 वर्षीय और 14 वर्षीय को माता पिता के साथ निगरानी में लेकर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से सीडब्ल्यूसी ने उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। पीड़िता का उपचार कराया जा रहा है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में देवा दरगाह पर एक हिंदू युवक के साथ अभद्रता का मामला सामने। युवक ने माथे पर तिलक लगाया था, जिस पर गुस्साए एक दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की और जबरन तिलक धो दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। घटना के बाद हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र ग्राम सभा सवान कला से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्राम सभा सवान कला के अनेक ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों पर वोटर लिस्ट के वोटरों के नाम कटवाने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीण बिलाल अख्तर का आरोप है कि बूथ लेवल एजेंटों से फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरकर ग्राम सभा के अनेक वोटरों का नाम बदलकर वोटर लिस्ट में कटवाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी के पास दिए और रिसीविंग की मांग कर रहे थे, लेकिन बूथ लेवल अधिकारी ने बूथ लेवल एजेंटों के इस मांग को अस्वीकार कर दिया और जिन वोटरों का नाम काटने के लिए फॉर्म भरकर दिए गए थे उन वोटरों को सूचित कर दिया गया। बीएलओ द्वारा हमको सूचना दी गई किसी के माध्यम से कि भाई आप लोग जीवित हैं सिवान कला में और आपके नाम को काटने के लिए फार्म जमा हो गया है, जबकि हमने एसआईआर का सब कुछ करवा चुके हैं। हम लोग एसआईआर का जो पहली प्रक्रिया है उसमें सारा कुछ हम लोग करवा चुके हैं साहब। उसके बाद फर्जी तरीके से भैया उन लोगों ने हम लोग के 122 माने 171 बूथ संख्या पे 86 फार्म जमा कर दिया, 172 पे 22 फार्म जमा कर दिया और फर्जी तरीके से बीएलए बीजेपी के बीएलए द्वारा उन लोगों ने षड्यंत्र करते हुए हम लोगों को मतलब ये जमा करके फर्जी तरीके से फार्म 7 फर्जी तरीके से हमारे सिग्नेचर करके हमारे भाई के परिवार का, हमारे भाई के परिवार का, हमारे 3 लोगों का माने 186 वो भी माइनॉरिटी एक समुदाय के लोग को टारगेट करते हुए भैया और फार्म जमा कर दिया गया। सोनभद्र के घोरावल के पेड़े गांव में 4 वर्षीय मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। घर से बाहर खेलते समय बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों की तलाश की, तब जाकर पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला। प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि बच्ची पानी भरी टंकी में गिरकर डूब गई होगी। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से गाँव में मातम पसरा हुआ और परिजन रो रो के बुरे हाल में। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी भरे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। खबर झांसी से, जहां शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रेल ड्राइवर को मंचलों के विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ी। दबंग मंचले ने ट्रेन ड्राइवर को धर्मदास को दिन दहाड़े जमकर पिटाई की और रेलवे ट्रेन की ड्राइवर की पिटाई का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे किसी ने वायरल कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। के न्यूज़ वायरल वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता।
फर्रुखाबाद जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नगर पंचायत कार्यालय मोहम्मदाबाद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के कामकाज और नागरिक सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा और लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। जिलाधिकारी ने कार्यालय के अभियोगों से लेकर जन सुनवाई की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद रोड निवासी सेल्समैन प्रशांत जैन का शव 14 दिन बाद नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि सेल्समैन प्रशांत जैन पिछले 23 जनवरी से लापता था। परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना शिकोहाबाद में दर्ज कराई गई थी। उधर प्रशांत जैन की पत्नी और परिजन लगातार उसे तलाश कर रहे थे। परिजनों में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से जाँच कर रही है। यहाँ पर एक बॉडी प्राप्त हुई है। जो लोगों ने देखा क्या कहते हैं तो उसके बाल नजर आए, तो बॉडी को देखा क्या कहते हैं ये कोई मुस्ताबाद का लड़का है, प्रशांत जैन नाम है इसका क्या कहते हैं, और पहचान लिया गया है। पुलिस आई थी, पुलिस अभी आई थी और डेड बॉडी ले जा चुकी है क्या कहते हैं। ठीक है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ए.के. द्विवेदी की अध्यक्षता में केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक हुई, जिसमें 18 फरवरी से शुरू हो रही माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि नकल की विहीन परीक्षा संपन्न कराई जानी है। प्रश्न पत्रों को डबल लॉकर में ले जाने के लिए निर्देश किया गया है। साथ ही परीक्षार्थियों को परिषद की गाइडलाइन के तहत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। खबर चित्रकूट से, जहां नौनिहालों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार का लाभ दिलाए जाने के लिए संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का शुक्रवार को जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शत्रुघ्नपुरी आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की पढ़ाई स्थिति खराब होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए डीएम ने प्रभारी जिला कार्यक्रम में अधिकारी को व्यवस्था में सुधार करने व सरकारी बिल्डिंग में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए 6 साल के बच्चों तक की जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र जो स्थापित किए गए हैं, लगभग जनपद में 1000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आज कुछ शहरी क्षेत्र के जो 3 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। शहरी क्षेत्र में पूर्व में कुछ जगह की समस्याओं के कारण जो है कुछ अभी भी जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रहे हैं जो पूर्व में रेंट पे थे। उन सबको तत्कालिक तौर पे अपने नज़दीकी स्कूल में या अपने नज़दीकी बिल्डिंग में जिनको चिन्हित भी कर लिया गया है उसमें ट्रांसफ़र करने के निर्देश दिए गए हैं। जब भी जैसे ही वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में स्थापित हो जाते हैं उससे हमारे ये बेटर रहता है, हमारे लिए फ़ायदा रहता है कि उसमें जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनको उपयोग करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनाया जाता है और ज़्यादा जगह भी इससे उपलब्ध हो पाती है। ये कोई डायरेक्शन दिया गया। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दानिश मैदान में मामूली विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब फर्नीचर कारोबारी के 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पुराना विवाद चला आ रहा था, जो आज उग्र हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर मथुरा से, जहां हनी ट्रैप मामले में शामिल होने के आरोपी चौकी प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। बता दें कि फर्रा थाने की ओल पुलिस की चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों को खिलाफ आगरा निवासी
जिले के जगदीशपुरा क्षेत्र निवासी जगदीश सिंह एडीसी से शिकायत की गई। शिकायती पत्र में पीड़ित ने कहा है कि उसकी ज़मीन रेल विकास निगम ने अधिग्रहित की थी, जिसके एवज में मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम मिली है, जिसे वाकिफ सपना उर्फ राजावाला व उसके सहयोगी मथुरा और औरंगाबाद निवासी श्याम जाट ने जाल में फंसाकर उससे करीब 12 लाख रुपए हड़प लिए हैं। पीड़ित ने दावा किया कि आरोपियों ने ओल निवासी हिस्ट्री टीचर प्रधान खूबीराम की मदद से किराए पर कमरा लिया, जहां उसे बुलाकर ब्लैकमेल करने की योजना बनाई गई। थाना फरह में एक व्यक्ति द्वारा यह जानकारी दी गई कि उसके द्वारा कुछ अपनी ज़मीन बेची गई थी और उसके पास कुछ पैसे आए थे और उन पैसों को लेने के लिए एक हनी ट्रैप का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कि ओल चौकी क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर जो कि ग्राम प्रधान भी है, उसके द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई। उस व्यक्ति को एक कमरे में बुला करके एक महिला के साथ रखकर फिर वीडियो बना दिया गया और उसके बाद फिर जो ओल चौकी है वहाँ के चौकी इंचार्ज और एक कांस्टेबल वहाँ पे आए और उस आदमी को पकड़ के ले गए। जनपद संभल में प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल के आगमन पर न्यायिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने जनपद के न्यायाधीश से डॉक्टर विदुषी सिंह के साथ 5 फरवरी को सर्वप्रथम ब्राह्म न्यायालय का संभल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापित कंप्यूटरीकृत कॉपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। यह पहला न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम और त्वरित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और आज मैंने एजे साहब के साथ, लॉर्डशिप के साथ, जिला जज साहब के साथ और न्यायिक अधिकारियों के साथ, सीजीएम साहब के साथ सबके यहाँ पे ज़मीन का जो जनपद न्यायालय संभल के लिए अधिकृत की गई है उसका हम लोग निरीक्षण करने आए थे और जज साहब ने सभी चीज़ों का मायने किया। हम लोग जज साहब के साथ रहे, लास्ट तक गए थे और आज इस ज़मीन पे न्यायालय का बोर्ड भी स्थापित किया दिया गया। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है। जिस चीज़ के लिए हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि जनपद न्यायालय सुचारू रूप से चले, अब हमारी आशा और बढ़ गई है। शीघ्र न्यायालय की यहाँ पे स्थापना होगी और सुचारू रूप से जनपद न्यायालय का यहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा। आज हम अपनी प्रशासनिक न्यायमूर्ति और जनपद न्यायाधीश के साथ अपने न्यायालय अधिकृत ज़मीन का जो है निरीक्षण करने आए थे। काफ़ी जगह देखकर बहुत अच्छा लगा और ये इंटीग्रेटेड जो न्यायालय हैं हमारे 10 इनमें से एक है और इसमें हमारे बाहर के और न्यायिक अधिकारीगण और बातकारियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। ऐसी थैंक यू। सोनभद्र जनपद का शिक्षा विभाग एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। ताजा मामला नागवा शिक्षा क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालय सोहदा के सामने आया है, जहां पर बच्चों के हाथों में कलम की जगह उपले थमा दिए गए। सोशल मीडिया पर बच्चों से कार्य कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राथमिक व्यवस्था विद्यालय सोहदा के प्रधानाध्यापक पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करने के बजाय मिड डे मील के प्रबंधन के काम में लगा दिया। खबर कानपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाइनीज मांझे को लेकर सख्ती अपनाने के बाद जमीनी स्तर पर पुलिसिया कार्रवाई सामने आई। पुलिस से पहले से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर बाजारों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने पतंग और मांझा बेचने वालों की दुकानों पर पहुंचकर लगातार सघन तलाशी ले रही है। चेकिंग अभियान की जानकारी पाकर कई इलाकों के दुकानदार शटर बंद कर गायब दिखे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर श्रीमान कमिश्नर महोदय के आदेश पे एक विशेष अभियान जो छापेमारी के तौर पे पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत अभी हमारे द्वारा फीलखाना और मूलगंज की फोर्स के द्वारा मूलगंज में छापेमारी की जा रही है। अभी मैंने 4-5 दुकानों को सर्च किया है, कहीं ऐसी अभी तक चाइनीज़ मांझे की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, ना बरामदगी हुई है। कुछ दुकानदार की दुकान बंद करके भी गायब हो गए।
देखिए, एक दुकान ऐसी मिली जिसको बगल की दुकान पर रहते समय शायद ये सूचना है कि बंद हुई, लेकिन उसको फिर मौके पर बुलाया गया, उसने दुकान खोला। देश की बातों फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।